आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू ग्लोब आउटलाइट। अब देखिए, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कनाडा और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और सारे के सारे न्यूज़ आउटलेट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल यही दिखा रहे हैं कि कैसे कनाडा और इंडिया के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है और क्यों ऐसा सब हो रहा है। तो देखिए, ये सब जो भी हो रहा है ना, तो ये बेसिकली जस्टिन ट्रूडो की वजह से हो रहा है और इनकी पार्टी की वजह से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको सामने बताऊंगा ही। अब देखिए, यहाँ पर रीजन कुछ ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए इंडियन गवर्नमेंट पर कि हाल ही में जो जून में हत्या हुई थी ना सिख लीडर की, जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि इंडिया ने जो अपना वीजा कैनेडियंस लोगों के लिए वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसी के साथ साथ हमारी तरफ से तो ये निकल कर आई है बात कि कनाडा की जो रेपुटेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो गई है कि अगर आपको टेररिस्ट बनना या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर ले अगेंस्ट इंडिया, तो कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और उसी के साथ साथ G20 की जब मीटिंग हुई थी इंडिया में, तो यहाँ पर हमारे रिलेशन इतने खराब है, ये इस बात से दर्शाता है कि कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, वो आए तो थे, लेकिन जो हमने अरेंजमेंट की थी ना उनके लिए, जिस होटल को हमने चुना था उनके लिए, जो वीवीआईपी पर्सन के लिए था, वो वहां पर ठहरे ही नहीं, वो किसी और जगह पे लोकल रूम में ठहरे थे। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे रिलेशन है। तो देखिए, ये सब सारी जो बातें है ना वो चालू होती है कहीं ना कहीं जून 20 2023 की, जब यहाँ पर एक लीडर जो है हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी लीडर है, उनको यहाँ पर बिल्कुल मार दिया जाता है, उनका असैसिनेशन हो जाता है। अब देखिए, ये जो निज्जर साहब है, इनके वजह से ही यहाँ पर कनाडा और इंडिया के रिलेशन खराब हुए। तो जी हाँ, बिल्कुल यही एक जो पर्सनैलिटी है उनके वजह से जो पहले से खराब रिलेशन थे वो और बद से बदतर हालत में पहुंच गए हैं। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो देखिए, ये जो हरदीप सिंह निज्जर है ना, उनके बारे में पहले आपको बता देता कि ये है कौन। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं इंडिया में थे, फिर इंडिया से कनाडा सेटल हो गए। और देखिए, इन लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की, मतलब ये सिख थे तो इन लोगों ने खालिस्तान की डिमांड की थी, जिसकी वजह से देखिए इंडिया ने इनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। देखिए, सर्वल केसेस में जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अंडर इंडियन टेररिस्ट एक्ट इन 2007, जिसमें सिनेमा बॉम्बिंग हुई थी जो पंजाब में, उसके लिए इनको दोषी ठहराया गया था। उसके बाद 2009 में असैसिनेशन ऑफ सिख इंडियन पॉलिटिशियन रुदला सिंह। उसके बाद 2020 में इंडियन गवर्नमेंट accused him of being actively involved in operationalizing, networking, transmitting and financing खालिस्तान टास्क फोर्स मेंबर। उसी के साथ साथ ऐसे कई सारे केसेस है जो इन पर लगे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये हरदीप सिंह निज्जर है, उनका ये व्यक्तित्व था जिसकी वजह से देखिए इंडिया और कनाडा की दूरी बन चुकी है। अब देखिए, ये हरदीप सिंह निज्जर जो है वो खालिस्तानी जो सपोर्टर थे, उनको यहाँ पर मारने का आरोप इंडिया पे लगाया गया है कि इंडिया ने ही असैसिनेशन करवाया है कनाडा में रहकर इन हरदीप सिंह निज्जर का। अब देखिए, किसी भी एक व्यक्ति का जो किसी पॉलिटिशियन कनेक्शन में ना हो, ना वो इंडिया की तरफ से ना वो कनाडा की तरफ से, तो इनका यहाँ पर असैसिनेशन होने के बाद इतनी यहाँ पर खलबली क्यों मच रही है। तो देखिए, यहाँ पर इनका सबसे बड़ा रीजन आता है यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी। अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी यहाँ पर खालिस्तान को सपोर्ट क्यों करती है, क्यों यहाँ पर ये इनके खिलाफ बोलने से हिचकिचाती है, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो आने वाले समय में भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा ही। तो ऐसे समय में जब खालिस्तान इतना अगेंस्ट है इंडिया के, तो भी यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं करते। तो देखिए, इसका सीधा सीधा सिंपल ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है जगमत सिंह की पार्टी, जो की है एनडीपी। अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो जब इलेक्शन जीते थे ना, तो उनके पास इतनी मेजोरिटी थी नहीं कि वो पीएम बने। तो ऐसे समय में उन्होंने क्या किया, अलायंस बनाया एनडीपी के साथ, जो है जगमत सिंह की पार्टी। और ये जो है वो जगमत सिंह वो प्रो खालिस्तानी थे, इसलिए देखिए यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो भी चुप है, यहाँ पर एनडीपी के जो सपोर्टर है जगमत सिंह वो भी चुप है। और यहाँ पे हरजत सिंह निज्जर, जिसको हाल ही में देखिए टेररिस्ट घोषित किया था और 10 लाख का इन पे इनाम भी रखा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो इंडिया की है। तो ऐसे समय में जब जो खालिस्तानी गवर्नमेंट है कनाडा की, उसी के साथ अगर कोई खालिस्तानी सपोर्टर मारा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा यहाँ पर वाकया हो चुका है कनाडा में। इसलिए इस व्यक्ति की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना हरदीप सिंह निज्जर, इनको ना पहले भी यहाँ पर कई सारी वार्निंग मिली है। देखिए, सीधे सीधे कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है, जैसे कई प्रकार की स्पाई एजेंसी होती है कई कंट्रीज की, वैसे जो कनाडा की स्पाई एजेंसी है उन्होंने खुल के ये बात कही थी कि देखिए हरदीप सिंह निज्जर को कहीं ना कहीं असैसिनेट करा जा सकता है, और वो बात सच भी निकल कर आए। और जो यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर के जो लॉयर थे उनको भी ये बात पता थी कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार चल रहा है हरदीप सिंह निज्जर का, जितने ये प्रो खालिस्तानी है, जिस तरीके का समर्थन ये करते हैं उन लोगों का जो यहाँ पर खालिस्तान की डिमांड करते हैं इंडिया में, उन तरीके से इनके असैसिनेशन होना ही है। और ये बात कहीं ना कहीं हरदीप सिंह निज्जर को भी पता थी। उन्होंने कई बार ये कहा था कि देखिए आने वाले 2 से 3 महीने में मुझे कहीं ना कहीं मार दिया जा सकता है। और यही बात जून
में हो चुकी थी, इनको असैसिनेट कर दिया गया था। अब इनकी असैसिनेशन कैसी हुई, तो देखिए यहाँ पर दो लोग आए और इनको यहाँ पर जो गुरुद्वारा था इनके सामने इनको बिल्कुल मार दिया गया, गोली से भून दिया गया। अब देखिए यहाँ पर इसी के चलते ना यहाँ पर हमें ये न्यूज देखने को मिल रही है कि कनाडा से इट हैज एक्सपेल्ड रॉ स्टेशन चीफ पवन कुमार राय इन ओटावा। अब देखिए ओटावा ये कनाडा की कैपिटल है। अब देखिए यहाँ पर हुआ ये कि कनाडा को ऐसा लगा कि यहाँ पर जो रॉ के जो चीफ है जो यहाँ पर ओटावा में रह रहे हैं, जो डिप्लोमेट है कि इंडिया की तरफ से कनाडा के लिए, उनका यहाँ पर हाथ हो सकता है इस चीज के लिए, और डायरेक्ट यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने इनको यहाँ पर एक्सपेल्ड कर दिया है और ये नोटिस जारी की कि जल्दी से जल्दी आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, मतलब कनाडा से। अब देखिए सबसे पहले गलती तो यहाँ पर ये कि कनाडा ने कि यहाँ पर जो भी चीफ पवन कुमार राय थे उनकी यहाँ पर जो आइडेंटिटी थी वो यहाँ पे सीधे सीधे बता दी गई है इनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, जो कि यहाँ पर किसी भी कंट्री में की नहीं जाती है। अगर सपोज इंडिया का कोई रॉ ऑफिसर किसी दूसरे नेशन में जा रहा है तो ये दरअसल किसी को भी पता नहीं रहता है, एटलीस्ट वो लोगों को तो पता बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती की कनाडा ने कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी थी पवन कुमार राय की वो यहाँ पर सामने लाकर रख दी। उसी के साथ साथ देखिए जैसे ही कनाडा ने किया ना वैसा टीट फॉर टैट मूव इंडिया ने भी किया कनाडा के लिए, कि यहाँ पर कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट है उनको 5 दिन का यहाँ पे टाइम सैंक्शन किया कि देखिए आपको भी इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर बात तो इतनी बिगड़ गई कि इंडिया ने जो है वो ये जो वीजाज है कनाडा के लिए वो भी यहाँ पर बंद कर दिया है कि कोई भी अभी कनाडा इंडिया में आ नहीं सकता जब तक यहाँ पे दूसरी नोटिस जारी नहीं हो जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ अभी यहाँ पर ये जो बैन लगा है वो हट गया है। अब देखिए ओवर द पास्ट ये काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर कनाडा में हो रही है, जैसे कि एक हिंदू टेम्पल को यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करी गई थी। अब देखिए ये पहला नहीं था, ये तीसरा टेम्पल था जो ब्रिटिश कोलंबिया में कोलैप्स हुआ था। इसके पहले और 2 टेम्पल अटैक हुए थे जो ब्रैम्पटन और ओंटारियो जो शहर है कनाडा के उन पे ये अटैक हुआ था। अब देखिए ये अटैक हुआ यही काफी नहीं था कि यहाँ पर एक लीडर है जिनका नाम था गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो यहाँ पर ये भी टेररिस्ट घोषित है इंडिया में 2020 के द्वारा। तो इन्होंने न सीधे सीधे ये धमकी दे दी की थी जो भी इंडिया के हिंदू कनाडा में रह रहे हैं वो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम आपको धक्के मार से बाहर निकलवा लेंगे। तो इतनी बड़ी यहाँ पर इनके द्वारा ये चेतावनी निकल कर आई थी और उसी के द्वारा ये इस पे हमने चर्चा की थी एक वीडियो में कि इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था तो उनकी एक झांकी बरोबर तैयार की गई थी कनाडा में और उनको प्रदर्शित करा गया था कनाडा में, और जो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन था उसका बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन हुआ था कनाडा में। इसके ऊपर भी हमने काफी आवाज उठाई थी कि कैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन है उसकी झांकी तैयार करके कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर द्वारा दिखाई गई थी। अब देखिए उसी के बीच में एक न्यूज आती है कि जस्टिन ट्रूडो के जो एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे इंडिया के अजीत डोभाल साहब है वैसे यहाँ पर कनाडा के भी है, तो उन्होंने ना ये बात कही थी कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में मेडलिंग कर रहा है, मतलब टांग अड़ा रहा है। अब देखिए ये कौन से बेसिस पे कहा है मुझे तो नहीं पता, हालांकि देखिए कनाडा की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आती है कि जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट पे अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी और देखिए उन्होंने ये कहा था कि मैं बिल्कुल फार्मर के साथ हूं, और इन्होंने ये तक के कहा था कि हम बिल्कुल इंडिया के किसानों के साथ है और जो भी यहाँ पर पंजाब स्टेट में हो रहा है जैसे पूरा चक्का जाम होता हम उसकी कड़ी अवहेलना करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अमृतपाल सिंह का केस हुआ था जो बिल्कुल एक खालिस्तानी सपोर्टर था और खालिस्तान की डिमांड उठी थी, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इसको पकड़ा गया था। तो जब ये सब कुछ हो रहा था इंडिया में तब वहां पर कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट आया था कि जो भी इंडिया में हो रहा है ना हम उसको क्लोजली फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके के जब कमेंट करते हैं ना जस्टिन ट्रूडो फार्मर प्रोटेस्ट बिल पे, इनके फॉरेन मिनिस्टर अमृतपाल सिंह पे कमेंट करते हैं, उसी के साथ इंदिरा गांधी का असैसिनेशन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके हिसाब से मुझे आप बताइए कि क्या कनाडा इंडिया के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी कर रहा है या इंडिया कनाडा के? अब देखिए इन सब चीजों में कई सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो यहाँ पर कनाडा में हो रहा है ना वो सब पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कनाडा में जो गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो की उसको सपोर्ट है एनडीपी का। अगर एनडीपी अपना पावर निकाल देते हैं क्योंकि उसको 24 सीट पार्लियामेंट में अवेलेबल है कनाडा के, अगर वो यहाँ से पुल आउट हो जाती है जस्टिन ट्रूडो से तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी। इसलिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी चुप है, कनाडा में एनडीपी भी चुप है और खालिस्तानी सपोर्टर जो प्रो सपोर्टर है जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज करते हैं वो खुलेआम कनाडा में घूम रहे हैं। अब इन सब चीजों में यूएस बिल्कुल बीच में फंस चुका है क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया के काफी क्लोज अलाई है और यूएसए का नेबर कनाडा है। तो इन सब चीजों में देखिए यूएस ने ये खुलकर बयान दिया है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है ना कनाडा और इंडिया के बीच में उस पर हम क्लोजली
क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल किसी भी तरीके की हम किसी की पक्ष नहीं ले रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कनाडा सही है या फिर इंडिया सही है। अब हम इन सब चीजों में ना G20 की मैं बात करूं तो G20 के समिट में बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो आए थे और उन्होंने पीएम मोदी के साथ खुल के बात करी थी कि खालिस्तान के बारे में आपका क्या राय है, और जो यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु है उसमें बिल्कुल इंडिया का हाथ है। तो देखिए इंडिया अभी भी ये कह रहा है कि बिल्कुल हमारा कोई भी हाथ इसमें नहीं है, और आप जो खालिस्तानी की बात करते हैं ना, तो कनाडा में जो इंडिया के खिलाफ आवाज उठ रही है उसको बिल्कुल सप्रेस कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में रिलेशंस और भी खराब हो सकते हैं। जो हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेड डील होने वाली थी, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर और भी कुछ डील्स होने वाली थी, उस पर बिल्कुल पॉज लगा दिया है कनाडा ने। तो इन सब चीजों में ना एक बात निकल कर आती है कि जो रिलेशंस है इंडिया और कनाडा के, वो बिल्कुल वर्ष से वर्सन केस में चले गए हैं, और यहाँ पे और भी डेवलपमेंट्स होंगी और भी कुछ पॉइंट्स निकलेंगे जो बिल्कुल आने वाले समय में कंसर्न हो सकती है। आपकी क्या राय है, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। टिल डेट ये है इस वीडियो का एंड, और जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि कोट है कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली आपका ग्लोब आउटलाइन।